दोस्तों, जब मुर्दे को कब्र दबाती है, कब्र का दबाना ऐसा होता है जैसे प्यार में मां बच्चे को जोर से जकड़ लेती है। अगर वह काफिर है तो उसे इस तरह दबाती है कि उसकी इधर की पसलियां उधर धंस जाएंगी। जब दफन करने वाले उसको दफन कर कर वहां से चल देते हैं तो मुर्दा उनके जूते की आवाज को सुनता है। फिर दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल निहायत डरावनी और हौलनाक होती है। उनके बदन का रंग सिया होता है और आंखों का रंग भी सिया होता है और नीली, और बाल उनके इतने लंबे होंगे कि जो सर से लेकर पैर तक लटक रहे होंगे, और उनके नाखून इतने लंबे होंगे, उन नाखूनों से ही वो जमीन को फाड़ते हुए आते हैं। इन फरिश्तों में एक का नाम मुनकर होता है और एक का नाम नकीर होता है। मुर्दे को झटक कर उठाते हैं, निहायत सख्त आवाज में मुर्दे से सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, इनके बारे में तू क्या कहता था? अगर मुर्दा मोमिन मुसलमान होगा तो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे का जवाब देगा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते उस मुर्दे से कहेंगे कि तुम्हें इनके बारे में किसने बताया? तो वह मुर्दा बोलेगा कि मैंने अल्लाह पाक की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाया और तस्बीह की। उस वक्त एक मनादी आसमान से निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और इसको जन्नती लिबास पहना दो और एक जन्नत की खिड़की खोल दो। जन्नत की खिड़की जब खुलेगी तो उससे निहायत खूबसूरत खुशबू आती रहेगी, और जहां तक उस मुर्दे की निगाह पहुंचेगी वहां तक कब्र उसके लिए कसादा कर दी जाएगी, और उस मुर्दे से कहा जाएगा कि तू सो जा, जिस तरह दूल्हा सोता है। पहले जो यह कहा गया कि मोमिन के लिए पहले जन्नत की खिड़की खोल देंगे, यो इस तरह होगा कि पहले बाईं तरफ से जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, जिसकी लिपट और गर्मी इतनी सख्त, और जहन्नम की खिड़की खुलने से उसमें से बदबू जलन और गर्म हवा आएगी। फिर उसको फौरन बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके दाएं तरफ जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, जिससे खूबसूरत खुशबू आएगी, और मुर्दा से कहा जाएगा, यदि तू इन सवालों का जवाब ना देता तो तुम्हारा ठिकाना यह था, मतलब जहन्नम की ओर इशारा किया, और तुमने इन सवालों का जवाब दिया। तुम्हारे लिए जन्नत है और काफिर के लिए इसके उलट होगा। पहले उसके लिए जन्नत की खिड़की खोलेंगे, जिससे उसके लिए खूबसूरत खुशबू और ठंडी हवाएं चलेगी, और फिर उसको फौरन बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, ताकि वह कहे कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानकर कैसी नेमत खोई और कैसी आफत पाई। अगर मुर्दा काफिर है तो वह सब सवालों का जवाब ये देगा, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। मैं लोगों को कहते हुए सुनता था, खुद भी कहता था। इस वक्त आसमान से पुकारने वाला पुकार कर कहेगा कि यह झूठा है, इसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दो और जहन्नम का लिबास पहना दो और जहन्नम की खिड़की खोल दो। इसकी गर्मी और लपट इस तक पहुंचेगी, और अजाब देने के लिए दो फरिश्ते तय कर दिए जाएंगे जो अंधे और बहरे होंगे। वह लोग चाहते थे कि यह नमाज को छोड़े, हालांकि इस ऊर्ज की वजह से नमाज का छोड़ना भी जायज था। हजरत उमर के आखिरी जमाने में जब बरछा मारा गया तो हर वक्त खून जारी रहता था और अक्सर औकात गफलत रहती थी, और इसी हालत में विशाल भी हो गया। मगर बीमारी के इन दिनों में जब नमाज का वक्त होता तो उनको होशियार किया जाता और नमाज की दरखास्त की जाती। वह ऐसी हालात